हम लोग आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज। यानी आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें फर्स्ट वन हम लोग देख रहे हैं कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय नेचर कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है, ये चेक करते हैं। अब कम्यूटेटिविटी चेक करनी है तो इसके लिए हम लोग कितने मैट्रिक्स लेंगे? 2 मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर अगर कम्यूटेटिविटी होती है तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? बी ए आना चाहिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर केस में आना चाहिए या सभी मैट्रिक्स के केस में आना चाहिए? मैं ए और बी कोई भी 2 मैट्रिक्स लूंगा और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ए बी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम बी ए कैलकुलेट करते हैं और वो इक्वल आ जाए सभी मैट्रिक्स के लिए, तो फिर हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? सभी केसेस में अगर ये इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। पर अगर किसी पर्टिकुलर केस में ही आएगा तो हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसमें हम लोग यहां एक मैट्रिक्स ए पहले लेट करते हैं। से वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2 एंड मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 2/4। ये हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब आप देखो कि क्या यहां पर ए बी मैट्रिक्स यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स, क्या ये पॉसिबल है? तो डेफिनेटली ये आपस में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स 2। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इट मींस हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/4, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यहां पर बी ए मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या? बी ए मैट्रिक्स के लिए पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे बी ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/4। इसके बाद हम लोग यहां पर लेंगे ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3/2। ओके, यहां पर देखो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो आंसर है नो। इट मींस ए बी मैट्रिक्स तो पॉसिबल है पर बी ए मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये कम्यूटेटिव हुआ? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों इक्वल, हमेशा इक्वल आएंगे ऐसा नहीं होगा। अब अपने मन में एक बात आएगी, बोले सर आपने जानबूझ के ऑर्डर ही ऐसा दिया। अरे भाई, जानबूझ के का क्या मतलब है? व्हाट इज द मेन इश्यू इज कि हर केस में चाहे मैं मैट्रिक्स ए कुछ भी लूं, मैट्रिक्स बी कुछ भी लूं, यदि मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ठीक है, ए बी ऑब्टेन करता हूं, तो बी ए भी ऑब्टेन होना चाहिए और ऑब्टेन होने के साथ साथ दोनों इक्वल भी होने चाहिए। डेफिनेटली हम ऐसा वर्कआउट करके देखेंगे, ठीक। अब आप कहोगे कि सर यहां पर हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है से 2/3, ठीक। क्या यहां पर ए बी पॉसिबल है? क्या हम यहां पर ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, कैलकुलेट कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। वी कांट ऑब्टेन ए बी मैट्रिक्स। क्यों ऑब्टेन नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्या हम यहां पर बी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं? तो हम इसमें बी ए मैट्रिक्स भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप देखो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो हम ऐसा कोई एग्जांपल नहीं ले रहे इसको कम्यूटेटिविटी को चेक करने के लिए जिसके अंदर न तो ए बी ऑब्टेन हो रहा है ना बी ए ऑब्टेन हो रहा है। हमें एग्जांपल ऐसा ही लेना होगा जिसमें कम से कम कोई एक ऑब्टेन हो या दोनों ऑब्टेन हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल ही गलत है। क्यों?
क्योंकि यहां पर ना तो ए बी ऑब्टेन हो रहा है और ना ही बी ए ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कोई एग्जाम्पल कम्यूटेटिविटी को चेक करने के लिए नहीं ले सकते। हमें एग्जाम्पल लेना ही ऐसा होगा जो कम से कम ए बी ऑब्टेन कर सकता हो या फिर बी ए ऑब्टेन कर सकता हो या दोनों को ऑब्टेन कर सकता हो। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पर जो एग्जाम्पल लिया इसके अंदर यही हुआ कि ए बी ऑब्टेन हो जाएगा पर बी ए ऑब्टेन नहीं होगा, तो दिस एग्जाम्पल इज करेक्ट वन। वो एग्जाम्पल ही गलत है पर ये एग्जाम्पल सही है, और इसके बेस पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, और हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब आपके मन में बात आ सकती है कि सर हम एग्जाम्पल क्या कुछ चेंज करके ले सकते हैं? तो यस वी कैन, हम लेते हैं एग्जाम्पल को चेंज करके। हम लोग ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेते हैं 3/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेते हैं से 2/3। अब आप ये देखो कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस, ए बी मैट्रिक्स इज पॉसिबल, और इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/3। ओके, अब मन में बात आएगी क्या बी ए पॉसिबल है? तो आंसर इज अगेन यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप देखो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? तो दिस इज योर 2/2, ये 2/2 का ऑर्डर आएगा। ठीक, यानी दोनों पॉसिबल है, ए बी मैट्रिक्स भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। पर क्या ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है? इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए? ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो आंसर इज नो। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि आप देखो ए बी मैट्रिक्स में टोटल जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या है? 3/3, यानी 9 एलिमेंट्स हैं। बी ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2, यानी इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो आ रहे हैं क्या ये इक्वल है? तो आंसर है नो, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां पर मन में और विचार आ सकता है, हम लोग इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूं ऑफ ऑर्डर 2/2, वी आर कंसिडरिंग बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ओके, अब यहां पर क्या ए बी मैट्रिक्स आ सकता है? यस, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा? 2/2। इज बी ए मैट्रिक्स पॉसिबल है? यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, और उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और दोनों का ऑर्डर भी क्या आएगा? 2/2 2/2। तो क्या हम यहां से अब कंक्लूड कर सकते हैं इज ए बी इक्वल्स टू बी ए? नाउ कैन आई कंक्लूड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए? तो प्राइमा फेसी क्या लगेगा कि हाँ भाई इक्वल होंगे। क्यों? उसका भी ऑर्डर 2/2 है, 4 एलिमेंट्स हैं, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे कहना गलत है, इक्वल हो सकते हैं, इक्वल होंगे ये कहना गलत है। ठीक है, इक्वल हो सकते हैं, अभी भी मैं आपसे क्या कह रहा हूं? दे कैन बी इक्वल। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम आ गया तो इक्वल होंगे ही, इट इज अगेन नॉट नेसेसरी। तो ये इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। इट मींस इट कैन बी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, और इट कैन बी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। हम लोग जब तक दोनों मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं करेंगे, कैलकुलेट करके ऑब्टेन नहीं करेंगे, हम तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते।
इससे पहले जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, उन दोनों एग्जाम्पल के अंदर हम लोग बिना कैलकुलेट करे ये बता सकते थे कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। क्यों बता सकते थे? क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ए बी तो ऑब्टेन हो रहा था, पर बी ए हम ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमें दोनों ऑब्टेन तो हो रहे थे, पर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट था। अब थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हम दोनों ऑब्टेन कर पा रहे हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो अब हम लोग जब तक इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम तब तक ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए और ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अगर ये इक्वल हो भी जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये एक पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर ये इक्वल हो गए। पर क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है? तो हम कहेंगे नो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए ये जरूरी है कि वो इन जनरल सभी पर एप्लीकेबल हो। इट मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी केसेस। ओके, तो यहां पर इसमें ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, इसी में अब सेकेंड वन है। द सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ। यानी अब हम चेक कर रहे हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमें तीन मैट्रिक्स लेने होंगे। ओके, डेफिनेटली हमें तीन मैट्रिक्स ऐसे लेने होंगे कि यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो मैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेता हूं R1 इंटू C1, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेते हैं C1 इंटू C2, एंड लेट सी मैट्रिक्स इज, इसका ऑर्डर है C2 इंटू C3। फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? R1 इंटू C1, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है C1 इंटू C2। क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां पर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है C1 C2 और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है C2 C3। क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यस, ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बी सी भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब देखो, एसोसिएटिविटी के लिए यहां पर कंपल्शन क्या है? ए बी मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस रिजल्ट। यानी बीसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इक्वल आएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, बट इट डजंट होल्ड द कम्यूटेटिविटी। नाउ द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर हम जाएं उससे पहले आप इस पूरे को नोट डाउन करें। द थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम लोग तीन मैट्रिक्स लेंगे। ये हम इस प्रकार से ले रहे हैं, ए एंड बी मैट्रिक्स की हम इसका एडिशन कर सकें, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी मैट्रिक्स के साथ। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली हम लोग दोनों की बात करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की भी। ठीक है, तो हम दोनों का पेयरिंग कर रहे हैं। ए प्लस बी किया, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सी मैट्रिक्स से। ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो ये नॉर्मली दिस विल बी इक्वल होंगे, ये डेफिनेटली इक्वल होंगे। डेफिनेटली जब हम ये ऐसा कह रहे हैं कि ये इक्वल होंगे तो इसमें तय है कि ए जो मैट्रिक्स लिया जा रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर
अगर R1 इंटू C1 है तो B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, R1 इंटू C1 होगा। फिर यहां पर जो हम लोग C मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, इस C मैट्रिक्स का ऑर्डर डेफिनेटली ऐसा होगा कि ये जो रिजल्टेंट आएगा वो C से मल्टीप्लाई हो सके। तो इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा A प्लस बी करने पर इसका ऑर्डर भी R1 इंटू C1 आएगा, और अब आप इसको C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आएगा इसका ऑर्डर होगा R1 इंटू C2। ठीक है, यहां पर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, और इनको सॉल्व करने पे वो जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अंदर हम लोग यहां पर एक और केस लेंगे, A ब्रैकेट ओपन B प्लस C। इट मींस जो मैट्रिक्स A है वो इन दोनों के एडिशन से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो इसके इक्वल आएगा, AB प्लस AC। तो दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, दोनों केसेस में होल्ड करेगा। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज existence of multiplicative identity। existence of multiplicative identity, इसका क्या मतलब है? यहां पर हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, लेट A is a square matrix of order n। हमने एक A मैट्रिक्स लिया जिसका जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, मैं इस A मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैं ऐसा लूंगा कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वापस से क्या आ जाए, A आ जाए। ठीक है, तो फिर मैं यहां पर फिर से कह रहा हूं, मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लूंगा कि A मैट्रिक्स से जब मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो I मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भी n होगा, यानी A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर I मैट्रिक्स का होगा। I मैट्रिक्स याद आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, सी मुझे 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं यहां पर लूंगा 1 0 0। 3x3 का ले रहे हैं, ठीक है, तो 0 1 0, फिर क्या आएगा 0 0 1। गुड, तो यहां पर इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो A मैट्रिक्स है इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने अपने एग्जांपल में ये मान लिया है कि A मैट्रिक्स जो हम लोग ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा लूंगा जिसका ऑर्डर 3 है, और फिर जब मैं A को I से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट वापस से मेरे को क्या मिलेगा, A मैट्रिक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे यहां पर रिजल्टेंट क्या मिलेगा, A मैट्रिक्स। हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट A एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 2 -5। B इज द अनदर मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1। तो अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का है तो B का भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का। सॉरी, इसको मैं नाम दे दूं I मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब मैं यहां पर ऑब्टेन करूंगा AI जो मैट्रिक्स बनेगा इसका भी ऑर्डर 2/2 का होगा।
देखो यहां पर ये ऑर्डर 2/2, ये ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, यस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा 2 × 2, 2/2। कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो मैं यहां पर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 × 0 0 आएगा, तो 1 + 0 करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 0, 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे सेकंड रो के लिए क्या होगा, 2 × 1 2, -5 × 0 तो 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0, -5 × 1 दैट विल गिव यू -5, तो यहां आ जाएगा -5। अब यहां पर आप देखो ये जो AI मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 0 -5 -5। इट मीन्स आपके पास वापस से क्या आ चुका है, A मैट्रिक्स। तो A × I करने पे वापस से क्या आ गया, A मैट्रिक्स। ऐसे ही आप इसमें I × A कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, A आएगा, ओके। तो यहां पर ये जो I मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, then this I matrix will be known as multiplicative identity। और यहां पर आप ध्यान दो तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। याद करो हमने अभी कुछ देर पहले क्या बात करी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, पर जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक केस है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर वो क्या आएगा, कम्यूटेटिव होगा। इट मींस A × I is equals to I × A, ठीक है। इसी में अब एक और एडिशनल बात करेंगे, तो इसके अंदर मेनली 4 प्रॉपर्टीज थी जो हमने बात कर ली। फर्स्ट है कि ये कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करता है, सेकंड है कि matrix multiplication is associative by nature, then the third one is it holds the distributive law, and the fourth one is existence of multiplicative identity। तो अब इसमें एक और खास बात क्या है, that is जीरो मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना जीरो मैट्रिक्स के रिगार्ड में, पर इससे पहले मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूं। हम लोग यहां पर जब हम लोग दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं A × B और इनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाता है। ध्यान से सुनना, जब हम लोग A × B करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो हम यहां पर ये कहते हैं कि either A is equals to 0 और B is equals to 0 और both are equals to 0। फिर से कह रहा हूं, जब A × 0 करते हैं, A × B करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाता है, तो हम लोग यहां पर ये कहते हैं कि या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो A की वैल्यू 2 है और मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ये 0 नहीं आएगा, या मैं इन दो कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर मैं यहां पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में मैंने A क्या लिया 2 और B क्या लिया 0, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0। ऐसे ही अगर मैं A को 0 ले लूं
और मैं b की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लूं, से मैंने -5 रख दिया, तो भी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0। इट मींस दोनों में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो डेफिनेटली 0 होगी अगर a इंटू बी 0 है तो। इफ a इंटू बी इज 0 देन डेफिनेटली या तो a 0 है या फिर b 0 है या फिर दोनों के दोनों 0 है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर तीसरा केस लें तो ऐसा भी हो सकता है 0 इंटू 0 दैट विल गिव यू 0। ओके, तो इसमें ये हम लोग बात कर रहे थे इन जनरल जब हम दो कोई स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब तय है कि उसमें से कोई ना कोई एक 0 है या दोनों के दोनों इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, हम लोग मैथ्स में इस कॉन्सेप्ट को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा और इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से इसके हमने दो फैक्टर्स बना लिए। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? ईदर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलेंगे। कुछ याद आ रहा है? ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग यही चीज वर्कआउट कर रहे हैं यहां पर। ठीक, तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि या तो a 0 है या फिर b 0 है या फिर दोनों 0 हैं, तो ही इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। अब आते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ध्यान से देखना, मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, वापस ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं 0 0 -1 3, ऐसे एक मैट्रिक्स ले लिया। क्या ये एक जीरो मैट्रिक्स है? नो, इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। अब हम लोग यहां पर एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। सेम इसके एलिमेंट्स हैं 3 5 0 0। क्या बी मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, ना तो ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, ना बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। अब मैं यहां पर ए बी ऑब्टेन करता हूं। ए बी मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। ये अब समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया। यहां पर हमने चेक करा कि क्या ये इक्वल है, यस, तो हमने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर ये 2/2 आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। ये कैलकुलेट करते हैं तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है, तो 0 प्लस 0। अब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सेकेंड कॉलम से। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 -1 इंटू 0 0। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग 0, 3 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू एनीथिंग 0, 3 इंटू 0 0। अब आप देखो यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, जबकि न तो ए मैट्रिक्स जीरो है न ही बी मैट्रिक्स जीरो है, फिर भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है? जीरो है। इट मींस दैट अगर आपको ये दे दिया है कि a इंटू बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है, तो हम यहां से ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते
कि या तो ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा या फिर बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा या फिर दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स होंगे। फिर से कह रहा हूं, इफ इट इज गिवन दैट ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, देन इट डजंट मीन्स दैट A is equals to 0 और B is equals to 0 और both is equals to 0। ये हो सकता है कि A 0 ना हो सकता है कि B भी 0 ना हो, ठीक है। ना तो A 0 मैट्रिक्स है ना B 0 मैट्रिक्स है, फिर भी उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकता है, 0 मैट्रिक्स आ सकता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स है तो इससे हम ये कंक्लूड बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि या तो ए मैट्रिक्स जीरो होगा या बी मैट्रिक्स जीरो होगा। हो सकता है कि दोनों ही एक नॉन जीरो मैट्रिक्स हो पर जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, जैसे आप इस केस में देख रहे हो। फिर से देखो, ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, पर इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी शुड रिमेंबर, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो अब हमने यहां पर 5 प्रॉपर्टीज की बातचीत करी, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, गुड। थर्ड वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अब फिफ्थ बात क्या करी कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स है तो यहां से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसमें से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होगा, ये कंक्लूड नहीं कर सकते। दोनों के दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, ऐसा हो सकता है, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये बात एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा कि अगर मैं दो जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा। डेफिनेटली जब मैं दो जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, या कोई भी एक जीरो मैट्रिक्स है उसको जब मैं दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि रिजल्टेंट जीरो मैट्रिक्स है तो उसमें उसके बेस पे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि दोनों में से कोई एक जीरो होगा। हो सकता है दोनों के दोनों जीरो ना हो पर दोनों का रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है।